और वहीं उत्तराखंड में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का खतरा है। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। काशीपुर खटीमा में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में अपना ख्याल रखें, लापरवाही ना करें, अन्यथा स्वास्थ्य पर ये लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। काशीपुर और खटीमा में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। काशीपुर और खटीमा में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां भीषण गर्मी के बीच लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। लोगों की ओर से विभाग लगातार ये अपील कर रहा है कि इस मौसम में अपना ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। अलर्ट जारी। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का खतरा बना हुआ है। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। काशीपुर और खटीमा में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का खतरा है और इस समय में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। उत्तराखंड में हीटवेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी जहां एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लू का खतरा भी चुनौतीपूर्ण है। भीषण गर्मी में लोग हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार होते हैं। ऐसे में जहां प्रशासन की ओर से तैयारियां मजबूत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें, एहतियात बरतें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का खतरा बना हुआ है। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो रुड़की और रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा। इसके साथ ही काशीपुर और खटीमा में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और इस भीषण गर्मी का असर तमाम वर्गों पर देखने को मिल रहा है। तो क्षेत्र में व्यापारी भी परेशान है क्योंकि गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और ऐसे में उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता जी, भीषण गर्मी और साथ ही लू का खतरा जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त जो है देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में जो है हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 घंटों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून के जौलीग्रांट और डोईवाला में जो है सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपको ये बता दें कि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चक्राता, इन तमाम जगहों पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें लैंसडाउन की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, पौड़ी की बात करें, इन तमाम जगहों पर भी हीट वेव का स्ट्रोक जो है उसका भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें इस वक्त जो तापमान है वो 40 डिग्री पहुंचने की कगार पर आ गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने ये साफ कहा है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले और खास तौर से अगले जो 3 घंटे हैं इनमें सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और खास तौर से जो बीमार लोग हैं वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि यदि अगर इस तरह से वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए नुकसानदायक है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रोडें हैं वो पूरी तरह से खाली हो गई हैं। जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद कर दी जा रही हैं, क्योंकि लोग दुकानों पर नहीं आ रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस तरह का असर देखने को मिल रहा है।
और पूरी रोडें जो है वो सुनसान पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल स्मिता जी, हालांकि देखिए इस तरह के मौसम में लोगों को अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? क्या अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम है मरीजों के लिए? बिल्कुल, अस्पताल की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई। हालांकि जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसमें से लोगों को डायरिया हो रहा है, कई लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, कई लोगों को इस वक्त छाले हो रहे हैं जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, और डिहाइड्रेशन की जो शिकायतें हैं इसके मरीज लगातार जो है अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में व्यवस्था पूरी सुनिश्चित कर दी गई है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, बेड जो है वो पूरी तरह से सीमित संख्या में लगा दिए गए हैं ताकि यदि स्थितियां बिगड़े तो कम से कम उन्हें समय पर सुधारा जा सके। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं नहीं बल्कि ये लू है जिसका असर देखने को मिल रहा है। जी मौसम विभाग का अब आगे क्या कुछ पूर्वानुमान है? कब तक राहत मिल सकती है या मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा? पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ दिन इसी तरह से लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा, और इस पर साफ तौर पर मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया था, जिसे देखते हुए जो डीएम है उन्होंने भी स्कूलों का टाइम बदल दिया है, ताकि आने वाले कुछ दिन लगातार तापमान जो है वो 40 डिग्री से ऊपर बढ़ने का भी उन्होंने संकेत दे दिया है। तो इस बात का ख्याल लोगों को साफ तौर पर रखना पड़ेगा कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। खासतौर से दोपहर का जो समय है 12 से 4 बजे तक वो अपने घरों में ही रहे, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए। अगर आवश्यक कार्य है तभी वो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पेय पदार्थ जो है उनका सेवन वो ज्यादा करें, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी या परेशानी ना हो। जी बिल्कुल स्मिता जी, और देखिए भीषण गर्मी में है, ऐसे में केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका स्मिता जी तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लू का खतरा है, और ऐसे में विभाग की ओर से ये अपील की जा रही है कि जितना हो सके तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक इस समय लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और इन तमाम बीमारियों से लोग जूझते हैं, जिसको देखते हुए विभाग की ओर से अपील की जा रही है कि जितना हो सके अपना ख्याल रखें।